नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त 2-3 दिन हमारे खुसूसी मौज़ूआत पर गुफ्तशुनीद होगी। गुज़िश्ता जुमे को हिज़्बुल्लाह ने अपनी खुफिया सुरंगों में मौजूद हथियारों की झलक एक वीडियो में पेश की थी। माहिरीन का मानना है कि ये इक़दाम इसराइल के लिए एक इंतबाह है, क्योंकि वसी जंग शुरू होने की सूरत में ज़ेर ज़मीन तंसीबात इस तंजीम के लिए अहम साबित हो सकती हैं। नाज़रीन, जब ये फुटेज आई और शाये किया गया हिज़्बुल्लाह के अहम तरीन पेज से, तो पूरी दुनिया में बिलखुसूस यूरोपियन ममालिक में इस वीडियो पर कई तबसरे हुए, कई घंटे तक और कई दिनों तक। इस सिलसिले में वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी अपना कुछ तज़िया मुख्तलिफ माहिरीन के हवाले से पेश करने की कोशिश की थी। सवाल यह था कि हिज़्बुल्लाह की वो वीडियो क्यों इस कदर अहमियत के हामिल थी। दरअसल ईरान और हिज़्बुल्लाह ने गुज़िश्ता माह तेहरान में हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल और एक इसराइली हमले में जुनूबी बैरूत में हिज़्बुल्लाह के एक आला कमांडर फवाद शुक्र की हलाकत के बाद बदला लेने की धमकी दी थी, जिसके बाद किसी मुकम्मल तसादुम के इम्कानात बढ़ गए हैं और अभी भी इम्कानात और ख़दशात ज़ाहिर हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने इस पर तबसरा करते हुए लिखता है कि वीडियो आखिर क्यों इस कदर अहम तरीन है। बैरूत में मुकीम हिज़्बुल्लाह के माहिर और अटलांटिक काउंसिल के सीनियर एसोसिएट निकोलस ब्लानफोर्ड ने कहा है कि हिज़्बुल्लाह की जुमा के दिन जारी होने वाली वीडियो, जिसमें ज़ेर ज़मीन सुरंगें और मिसाइल लॉन्चर दिखाए गए हैं, इसराइल के लिए एक इंतबाह हो सकता है। इस वीडियो की सदाकत तो नहीं बताई जा सकती कि वो एडिटेड है, जो कुछ भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के डिजिटल फ्रांसिक माहिर हानी फरीद ने कहा कि वीडियो के मसनूई ज़हानत से जनरेट किए जाने का इम्कान नहीं है, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर से तैयार करदा तस्वीरों का हवाला देते हुए मजीद कहा कि वीडियो के कुछ हिस्से में क्लासिक CGI गेमिंग फुटेज शामिल हो सकता है। हिज़्बुल्लाह की पॉलिश शुदा 4.5 मिनट की वीडियो में, जिसका उन्वान है हमारे पहाड़ हमारे ज़ख़ीरा घर हैं, दिखाया गया है कि ज़ेर ज़मीन सुरंगें इतनी बड़ी हैं कि ट्रकों के काफिले उनमें समा सकते हैं। कुछ ट्रक इस तंसीब के जरिए मिसाइलों और लॉन्चर्स की नकलो हमल करते दिखाई दिए। इस तंसीब की शनाख्त इमाद 4 के नाम से की गई है, जो हिज़्बुल्लाह के सरकर्दा कमांडर इमाद मुगनिया का हवाला है, जो 2008 में दिमश्क में उस कार बम धमाके में मारे गए थे जिसका इल्ज़ाम इसराइल पर लगाया गया था। फरीद ने कहा, कुछ फुटेज में जब ट्रक और मोटर बाइक सुरंग से गुजरती हैं तो उन पर हल्का सा CGI का शाइबा नजर आता है। ताहम फरीद ने कहा कि यकीन से नहीं कह सकते आया यह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी या नहीं। बैरूत में हिज़्बुल्लाह के उमूर के माहिर और अटलांटिक काउंसिल के सीनियर एसोसिएट निकोलस ब्लानफोर्ड ने कहा है कि हिज़्बुल्लाह की जुमा को जारी होने वाली एक वीडियो, जिसमें ज़ेर ज़मीन सुरंगें और मिसाइल लॉन्चर दिखाए गए हैं, इसराइल के लिए पूरी तरह इंतबाह है। ब्लानफोर्ड ने कहा कि शुक्र के कत्ल पर हिज़्बुल्लाह के मुतवक्के जवाबी कार्रवाई के तनाजुर में हिज़्बुल्लाह इसराइल को शायद याद दिलाना चाहता है कि अगर इसराइल का जवाबी हमला बहुत बड़ा हुआ तो ज़्यादा ताकतवर हथियार ला सकता है। लबनानी रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल मुनीर शहादा के मुताबिक वीडियो में दिखाया गया, यानी सुरंगें कितनी गहरी, कितनी बड़ी और कितनी पेचीदा हैं, और इसराइल के लिए इन तक पहुंचना कितना मुश्किल या नामुमकिन होगा। हिज़्बुल्लाह की हिमायत ईरान के पास भी ज़ेर ज़मीन तंसीबात मौजूद हैं। बैरूत में तेहरान की सिफारत खाने ने एक्स पर जुमा को कहा कि हम ज़ेर ज़मीन मिसाइल तंसीबात को मिसाइल शहर कहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो ईरान भर में मौजूद हैं और फोर्सेस को मुल्क में किसी भी जगह से दुश्मन पर हमला करने का मौका देती हैं। ईरान की महर खबर रसा एजेंसी ने हफ्ते के रोज कहा कि हिज़्बुल्लाह की वीडियो में जबल अमियल पहाड़ों के नीचे मिसाइल शहर दिखाया गया है। ये इस्तिलाह आम तौर पर जुनूबी लबनान के लिए इस्तेमाल होती है, जहां मशरक़ी लबनान के साथ साथ हिज़्बुल्लाह की एक मुस्तहकम मौजूदगी है।
एक रिटायर्ड लबनानी जनरल अस्करी तज्जियाकार हिशाम जाबिर ने कहा कि हिजबुल्लाह के इंतहाई खुफिया ज़ेर ज़मीन बंकरों और सुरंगों के बारे में बहुत कम मालूमात हैं और इमाद फोर तंसीब शायद दर्जनों में से एक है। उन्होंने ये भी कहा कि जनूबी लबनान के पहाड़ और पहाड़ी चोटियां ज़मीन के अंदर तंसीबात के लिए मिसाली हैं, जो इसलिए महफूज हैं क्योंकि पहाड़ के मरकज़ में हैं। जाबिर ने AFP को बताया जंगी तैयारे उन तंसीबात तक नहीं पहुंच सकते और जंगजू महीनों तक खातिरखा रसद के साथ इन सुरंगों के अंदर रह सकते हैं। मजीद कहा कि इसराइल महीनों तक लबनान में हमलों से बंकरों तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। एक इसराइली फौजी 2019 में ज़ेरत में हिजबुल्लाह के एक सुरंग को तबाह करने के दावे के बाद उसके बाहर इस फोटो में आपको नजर आते हुए दिख सकता है, जो इस वक्त स्क्रीन पर है। ये AP के हवाले से मिली हुई तस्वीर है, यानी एसोसिएटेड प्रेस। तिल अबीब में कायम इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में हिजबुल्लाह के उमूर के माहिर और नामिज राही ने कहा कि इसराइल को कुछ अरसे से इन ज़ेर ज़मीन तंसीबात का इल्म है और उसे गज्जा में हमास की सुरंगों से निमटने का तजुर्बा भी है। उन्होंने AFP के यरूशलेम ब्यूरो को बताया कि गज्जा में जो कुछ हो रहा है उसका हमें खासा तजुर्बा है और मैं समझती हूं कि अगर हम अगली जंग में लबनान के अंदर जा रहे हैं तो हमें इससे निमटना पड़ेगा। आखिर इस सुरंगों की तारीख क्या है? जनूबी लबनान में मलेटा में हिजबुल्लाह के सयाहती कॉम्प्लेक्स का 2010 में इफ्तिताह किया गया था, जहां गुरूब से ताल रुकने वाली 200 मीटर तवील सुरंग नुमाइश के लिए रखी गई। बिलेनफोर्ड ने कहा कि इनका ख्याल है कि हिजबुल्लाह का सुरंगों का नेटवर्क 1980 की दहाई के वस्त में शुरू हुआ, जब इसराइली फौजें लबनान के बेशतर इलाकों से इनखिला के बाद जनूबी सरहद के साथ एक मकबूजा पट्टी की तरफ वापस चली गई थी। उन्होंने कहा कि एक तवील अरसे से वसी पैमाने पर समझा जाता रहा है कि हिजबुल्लाह के पास वसी सुरंगों का नेटवर्क है, जिसे गोला बारूद को जखीरा करने और कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल और रॉकेट लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बिलेनफोर्ड ने कहा कि 2000 की दहाई के अवाइल में मलेटा में बनाई गई सुरंगों को जंगजुओं की छोटी सी तादाद के आराम करने, सोने और खाने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने कहा कि जुमा की वीडियो में दिखाई जाने वाली तंसीब इंसानी साइज के पहले के बंकर्स के मुकाबले में बहुत छोटी दिखाई देती है। साइंस प्रोग्राम नोबल में मशरिक़ वस्ता के मास्टर्स प्रोग्राम के सरबराह डेनियल मेयर ने कहा है कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान 2006 की जंग के दौरान हिजबुल्लाह की जानिब से सुरंगों के इस्तेमाल ने खास तौर पर सरहदी शहर बिन्ते जलील में इसराइल पर उसकी फिजाई बालादस्ती के बावजूद बहुत ज्यादा दबाव डाला था। माहिरीन ने AFP को बताया कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान 2006 की जंग के बाद हिजबुल्लाह ने मजीद पेचीदा ज़ेर ज़मीन तंसीबात और सुरंगें बनाने का आगाज किया था। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास की इसराइल पर दहशतगर्द हमले के नतीजे में गज्जा जंग शुरू होने के बाद से ईरान की हिमायत याफ्ता तहरीक ने अपने इत्तेहाद हमास की हिमायत में इसराइल के साथ मुतवातिर फायरिंग का तबादला किया है। बहकायफ नाज़रीन गिरामी, AFP के हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका ने अलग अलग तरह से इस वीडियो के जारी होने के बाद हिजबुल्लाह की सुरंगें, उसके राज और उसकी तारीख के बारे में मुसलसल तहकीकात के बाद ये तफसीलात फराहम करने की कोशिश की थी। दौरान मुताला मज़मून मेरे सामने आया तो सोचा कि आपके सामने भी उन तफसीलात को क्यों ना रखूँ। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी
का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।